एक बार बहुत ही बड़े सेठ का गांव था। उस गांव में वो सेठ जी रहता था। एक बार क्या हुआ कि उसे मिलने के लिए उसका दोस्त आया और साथ में एक घड़ी भी लेकर आया उपहार के तौर पे, क्योंकि वो सेठ से बहुत दिनों से मिला नहीं था। मगर एक बार क्या हुआ कि उसने जो उपहार लेके आया, तो जब उसने सेठ जी को दिया तो सेठ जी ने बोल दिया मैं ये नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया इस पे लेने के लिए? उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महंगा उपहार है बोले। और उसने घड़ी लाया था उसके दोस्त ने, तो उसने जैसे तैसे उसे मना के उस मालिक को यानी उसके दोस्त को दे दिया। तो फिर वो कुछ दिन रहा उस गांव में और फिर अपने विदेश चला गया। फिर क्या हुआ, उस घड़ी जो है वो मालिक की एकदम सुबह की रात का हर चैन बन गया। तो एक बार क्या हो गया कि वो घड़ी उसकन से गम गई। तो वो सुबह जब उठा तो बेचैन हो गया कि मेरी घड़ी कहाँ गई। उसका घर भी बहुत बड़ा था। उस घर में जितने रूम हैं वो बहुत ही ज़्यादा थे। तो जैसे तैसे उसके से जो हुआ, उसने उस रूमों में जाके उस घड़ी को ढूंढा, मगर वो घड़ी नहीं मिली। फिर वो आकर उसके रूम में फिर से बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र बच्चों की तरफ गई। तो उस बच्चों को उसने इकट्ठा करा, एकत्रित करा और अपने पास बुलाया और कहा मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ बोले, इनाम में बोले 100 रुपये देता हूँ मैं बोले। तुम्हें क्या करना है कि बोले ये महल में से तुम्हें घड़ी को खोज निकालना है बोले। तो वो जैसे तैसे बच्चे ढूंढते, बहुत ढूंढते, सब जगह ढूंढते, एक एक कोना ढूंढते, मगर उन्हें वो घड़ी नहीं मिलती। सब चिंतित हो जाते हैं, मालिक भी चिंतित हो जाता है। फिर क्या होता है कि सब वो बच्चे एकत्रित होकर वो मालिक के आकर बैठ जाते। और क्या होता है कि वैसे खेलते कूदते एक बच्चा आता है। वो बच्चा आता है और कहता है कि क्या हो गया बोलेंगे। हाँ, तो उनमें से एक बच्चा उठता है और उन्हें कहता है उस बच्चे को कि बोले मालिक की घड़ी गम गई, मालिक ने 100 रुपये का इनाम रखा हुआ है बोले उस घड़ी को ढूंढने के लिए। तो बच्चा कहता है बस इतनी सी बात बोले, मैं तो इसे अभी ढूंढता है बोले। तो क्या हो गया कि उसने कहा मगर एक शर्त पर। तो मालिक ने बोला क्या? तो उन्होंने बोला, उस बच्चे ने बोला कि तुम बोले ऐसे जगह पे जाके बैठ जाओ बोले, यानी ग्राउंड में जाके बैठ जाओ बोले, किसको कोई आवाज़ नहीं करनी बोले। तो फिर वो बैठ जाता है वहाँ पर जाकर। तो वो हर रूम में बैठता है और खोज निकालता है वो घड़ी को। मगर क्या होता है कि कुछ टाइम समय हो जाता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है कम से कम। फिर उसे वो घड़ी मिलती है और वो लेके आता है। तो उसे सब बच्चे कहते अरे यार इसे कैसी मिल गई घड़ी, शायद इसने ही वो चोरा होगा घड़ी को, या शायद इसने ही लिया होगा। तो फिर वो मालिक कहता है कि तुम्हें घड़ी कैसे मिली? तो बच्चा कहता है मैंने तो बोले घड़ी खोजी ही नहीं बोले। तो फिर से कहता है मालिक फिर तुम्हें घड़ी मिली कैसे? तो बोले मैंने ढूंढा ही नहीं बोले। तो फिर वो कैसा, फिर तुम्हें मिली कैसे, हमें वो समझाओ बोले, हमें बताओ बोले। तो उसने बोला था मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बोला था कि एक जगह पे जाकर बैठ जाओ। ये ध्यान से सुनना, यही कहानी का एक ये है जो तुम्हें लक्ष्य की तरफ केंद्रित करता है। तो सुनिएगा ये बात ढंग से। वो लड़का वो कहता है उन्हें, वो बच्चा कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या कहा था कि तुम एक जगह जाके बैठ जाओ। फिर तुम जैसे ही जाकर बैठ जाओ तो सुनसान हो गया था, मैंने तुम्हें गच्चू बैठने के लिए कहा था। फिर वो सारे रूमों में जाता है और कहता है कि वो सुनता है उस घड़ी की आवाज़, टिक टिक जो आती है ना आवाज़, वो कहता है कि वो सुनता है मैं। और वो हर रूम में जाता है तो एक जगह अलमारी थी, अलमारी के नीचे घड़ी से बारीक सी हल्की सी टिक 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 ये आवाज़ आ रही थी। बस इसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया और उस घड़ी को ले लिया। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम बस अपने घड़ी के टिक टिक को ढूंढने के लिए लगे हैं, उस घड़ी को ढूंढने में लगे, मगर हम चाहकर भी उस घड़ी को हम ढूंढ नहीं पाते। तो ये कहानी आपको क्या समझा रही है, इसे ज़रा समझने की कोशिश करें। ये कहानी आपको इतनी बड़ी सीख दे रही है कि हमें लक्ष्य को बस पाना है, और जब कोई काम ऐसा ढूंढने से नहीं चलता है तो उसे सुनने से चलेगा। यानी जैसी वो घड़ी का आवाज़ कुछ काम आया था कि सुनने की वजह से
वो घड़ी हमें मिल गई, टिक टिक की आवाज की वजह से वो मिल गई। तो तुम्हें किस वजह से तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा ये तुम्हें खोज निकालना है।